नमस्कार मित्रों, शेर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और आज की जानकारी दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी EPL लिमिटेड के बारे में बताना चाहूँगा। EPL लिमिटेड, जिसका करेंट भाव 264 रुपये 40 पैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल के बारे में बताना चाहूँगा। दिन भर में मार्केट में 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, जिसमें हमारे ट्रेडर भाई जो 100 रुपये जेब में रख के 1000 रुपये का काम करते हैं और दिन भर में कमा के घर जाने की सोचते हैं, तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव के ट्रैप में फंस जाते हैं और दिन भर कंप्यूटर मोबाइल के आगे फील्डिंग करके शाम को लॉस करके घर जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं, जिसमें आपकी हमेशा विन विन सिचुएशन रहे। क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 100 में 94 लोगों को, ट्रेडिंग करने वालों को लॉस होता है और 6 लोग ही ट्रेडिंग में खाली कमा पाते हैं। उन 6 में हमारा नंबर आना बहुत मुश्किल है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। क्योंकि ट्रेडिंग में दिन भर फील्डिंग करने के बाद किसी भी स्क्रिप्ट में 5, 10, 15, 20% ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है कि रिटेल ट्रेडर लोग फंस जाते हैं और लास्ट में लॉस में सौदा बुक करके घर जाते हैं। क्यों? और रिटेल ट्रेडर के लॉस के ऊपर ही शेयर बाज़ार चलता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपना गोल बनाएं। और आपको ट्रेडिंग करनी ही हो तो आप अपने स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें, सुबह बेच दें और शाम को अगर 6 लकी लोगों में आपका नंबर होएगा तो आपको आपका स्टॉक नीचे में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से हफ्ते 10 दिन में भाव नीचे आता ही है, तो आप कभी कलेक्ट कर सकते हैं उसको और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। और चलिए, तो वही काम की जानकारी। अब मैं आपको EPL लिमिटेड के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका करंट भाव 264 रुपये 40 पैसे है। इसको मैं 215 रुपये में बाय करूँगा और साल का टारगेट 290 रुपये मैंने रखा है, जो रिटर्न के हिसाब से 35% होता है, जो किसी भी बैंक की FD से नियर अबाउट 5 गुना ज़्यादा है। इसका EPS 7.01 है। प्राइस टू अर्निंग 37.73 है। मार्केट कैप 8413.16 करोड़ रुपये है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.01 है। बुक वैल्यू 65.66 है। साल का हाई 273 रुपये 35 पैसे गया है और साल का लो 169 रुपये 60 पैसे। डिविडेंड यील्ड 1.68 है। जून 24 में कंपनी ने 64.20 करोड़ कमाए थे और जून 23 में 54.30 करोड़ कमाए थे। तो मैं इसमें EPL लिमिटेड में 215 रुपये में बाय करूंगा और टारगेट 290 रुपये रखा है, जो साल भर का है, जो रिटर्न 35% होता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट राइट और सिट टाइट वाली पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, जो इससे आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे। और जैसे बैंक में FD में आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं और बार बार नहीं देखते हैं कितना इंटरेस्ट मिला, हमारा कितना धन बढ़ा, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आप वन टाइम इन्वेस्ट करके 10, 15, 20, 25, 50 के 100% तक रिटर्न कमा सकते हैं और शांति से दूसरा काम भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। ट्रेडिंग में आप दिन भर फील्डिंग करने के बाद शाम को लॉस बुक करके अपना समय नष्ट करते हैं, अपना पैसा लूज़ करते हैं और जो आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट के ट्रैप में फंस के ट्रेडर लोगों को लॉस ही होता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। आज की जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।